हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड पुलिस का कांस्टेबल के लिए जीएस का प्रैक्टिस। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। क्योंकि एग्ज़ाम का जो है झारखंड पुलिस का फिजिकल का डेट आ चुका है और एग्ज़ाम की तैयारी में हम लोगों को लगे रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आयरन की कमी से जो होता है वह इनेमिया होता है। क्या इनेमिया? इनेमिया है क्या दोस्तों? तो आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इस वजह से कमजोरी और थकान महसूस होती है। इसी स्थिति को इनीमिया कहा जाता है। तो आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से इनीमिया रोग होता है। बात करें बेरी बेरी की, तो बेरी बेरी जो है दोस्तों, यह विटामिन बी1 की कमी से होता है। किसके? विटामिन बी1 की कमी से यह रोग होता है। अब बात करें दोस्तों विटामिन बी1 की, तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन बी का जो है रासायनिक या वैज्ञानिक नाम है वह थायमीन है। क्या? थायमीन है। वहीं दोस्तों बात करें अस्कर्बी रोग, तो अस्कर्बी रोग जो है दोस्तों, यह विटामिन सी की कमी से होता है। किसके? विटामिन सी की कमी से होता है। अब विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वह एस्कर्बी एसिड है। क्या? एस्कर्बी एसिड। बात करें मधुमेह रोग, तो मधुमेह रोग दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है। किनसे? इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के मध्य नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है दोस्तों, यह ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो भारत के मध्य होकर नहीं गुजरती है। भारत से जो होकर गुजरती है वह 23.5 डिग्री कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। वहीं दोस्तों बात करें ब्राजील, सोमालिया और केनिया से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है दोस्तों कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने? कुल 13 देशों से होकर गुजरते हैं। इसमें से आपका देश हो जाएगा कौन कौन? तो ध्यान से सुनिएगा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। ये सब देशों से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। और भारत से होकर जो गुजरती है दोस्तों वह कर्क रेखा। कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है दोस्तों यह सतलज नदी पर कहाँ बना है? तो सतलज नदी पर पंजाब में बना है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और यह जो है दोस्तों एक जल विद्युत सिंचाई परियोजना है जो कि संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 226 मीटर है। इसको भी आप याद रखिएगा। बात करें दोस्तों रावी नदी की, तो रावी नदी जो है दोस्तों ये हड़प्पा कालीन नदी है। इसके बारे में आप सबको पता है। झेलम, चिनाब, ये सब जो दोस्तों ये सब जो रावी हड़प्पा कालीन जो है नदी है। और चिनाब का पुराना नाम क्या था? तो चिनाब का पुराना नाम जो है दोस्तों अस्किनी है। झेलम का पुराना नाम जो है दोस्तों यह बितस्ता है। क्या? बितस्ता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात स्थित है। तो बात करें जोग जलप्रपात की, तो जोग जलप्रपात जो दोस्तों यह इसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं और जो कि शरावती नदी पर है। कहाँ? शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो है कहाँ है? तो यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में। कहाँ? कर्नाटक के शिवमोगा जिले में, जिसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। कितना? 253 मीटर। अगर फीट में बात करें दोस्तों तो इसकी जो फीट में ऊंचाई हो जाएगी वह। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए आप झारखंड पुलिस का ये बुक ले सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको देख सकते हैं प्रत्येक सेट प्रैक्टिस का एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया गया है एवं साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों का जो सोल्यूशन है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया ढंग से दिया होगा और एक प्रत्येक प्रश्नों का डिटेल में सोल्यूशन दिया गया दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो अगर आप सब झारखंड पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और झारखंड पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों एवं झारखंड के सभी परीक्षाओं में झारखंड समान ज्ञान का भी बहुत अहम भूमिका रहता है। तो इसके लिए आप झारखंड समान ज्ञान भी बुक ले सकते हैं।
29 फीट हो जाएगी। एवं इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई है जो 472 मीटर है। कितनी? 472 मीटर। और यह जो है नोहक कलाइकल जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है दोस्तों? तो नोहा कनाइकल। क्या? नोहा कनाइकल। बात करें दोस्तों नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जो है दोस्तों, नर्मदा नदी पर स्थित कौन सा दोस्तों? तो गुजरात में जो है, कौन सा? जो गुजरात के केवड़िया में जो बना है दोस्तों अभी, यह नर्मदा नदी पर है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन की चिश्ती की जो जीवनी है दोस्तों, उसे मुनिस अल अरवा के नाम से जाना जाता है। क्या? मुनिस अल अरवा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। जहां आरा बेगम जो दोस्तों शाहजहां और मुमताज की सबसे बड़ी बेटी थी। क्या? जहां आरा जो थी वह शाहजहां और मुमताज की सबसे बड़ी ही थी। और उसने ही चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थी, उसकी जीवनी जो है मुनिस अल अरवा के नाम से लिखी थी। और साथ ही साथ मुल्ला की जीवनी जो है इनका सिहला ए साहबी था, और जिन्होंने इनसे दीक्षा ग्रहण की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी ने जो तो असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया था वो फरवरी 1922 को लिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कलकत्ता में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1905 में हुआ था, असहयोग आंदोलन संबंधी जो प्रस्ताव है उसी में प्रस्तावित हुआ था। और 1920 में हुआ कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों यह कहाँ है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। नकाशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नकाशीदार कांच के लिए जो दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इसका अन्य नाम जो है दोस्तों फ्लोरोहाइड्रिक भी है एवं हाइड्रोडियम फ्लोराइड भी है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो यह कब से किया गया दोस्तों? तो यह 24वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? तो यह आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसी के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति प्रदान किया था। तो आपको बताएं दोस्तों यह जो है 1971 में आया था। कब? 1971 में। बात करें दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, तो इसे मिनी लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जो है दोस्तों संशोधन जो है इसी संविधान में हुआ है। और 44वां संविधान संशोधन जो है या 42वां संविधान का विपरीत भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो संविधान संशोधन जो 42वां में हुआ था उसका जो बदलाव जो है वह 44वां संविधान संशोधन में किया गया था। सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों यह अमरकंटक है। क्या? अमरकंटक। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और सोन नदी दोस्तों मध्य प्रदेश का मैकाल जो पहाड़ी है उसमें अमरकंटक श्रेणी है उसी से निकलती है और पटना के पास गंगा नदी में जाकर मिलती है। और यह जो दोस्तों मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। पूगा घाटी स्थित है, तो बात करें दोस्तों पूगा घाटी की, तो पूगा घाटी जो है लद्दाख में है। कहाँ? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।